अजकल दे स्वार्थी जमाने दे विच जिथे अपने ही अपनिਆਂ ਨੂੰ नहीं पुछदे उत्थे ही कुछ अजिहे लोग भी ने जो समाज सेवा के ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ जोधपुर ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਜੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੱਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੱਖੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ बतौर चीफ गैसट इस प्रोग्राम विच पहुंचे ते उन्हां दे वल्लों जरूरतमंद लोकां नूं राशन वंडिया गया। करोना काल तो शुरू होया यह काम हुण लगातार जारी है ते उस वेले सिर्फ कुछ परिवारां नूं यह राशन वंडिया जांदा सी ते हुण यह गिनती 270 परिवार तक पहुंच गई है। हर परिवार नूं 2500 रुपए का राशन किट दिता जांदा है, जिस विच 5 मैंबर परिवार का करीब 15 दिन का गुजारा हो जाता है। केंद्र इस सेवा दे विच विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई सिलाई मशीन ते होर समाजिक कामां नूं भी जोड़िया जाता है, जिस विच करोड़ों रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके साबका सीनियर अतिथि पंजाब के साबका आईजी श्याम लाल गखड़ ने कहा कि मेहनत ते मजबूत संकल्प जीवन विच अपनाउण दे नाल हर सपना पूरा किया जा सकता है। जो क्या कर लो कि मेरा नौकरी से तो निकालने के लिए रहे, इसलिए मैंने हर एक की बाजू पकड़ी, हर एक की, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे एक तरफ कोई मिनिस्टर खड़ा है, चाहे एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। जहां मैंने टांग अड़ा दी, आज दिन तक मेरी टांग नहीं हिली, सच्चाई तक पहुंचा हूं। और एक बात और भी मेरी है कि मैं फिरोजपुर को बिलोंग करता हूं, ये मेरी वाइफ है गीता, जोधपुर को ही बिलोंग करती है। ये जब मैं भर्ती हुआ पुलिस में आईपीएस पर, जहां हम पैदा होते हैं, जहां पढ़े लिखे होते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लोगों से रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं, तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि इनको भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए हमें भी। तो मैं और गीता हर शनिवार को फिरोजपुर जाते थे। जो लोग काम के लिए मेरे पास आते हैं चंडीगढ़, उनको कभी नहीं जाना है। जो अपने लिए करता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है, उसका नाम धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। और मैं बड़ा लकी आदमी हूँ कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, अब्दुल कलाम जी के दस्तों के नीचे मिला हुआ। तो इसलिए ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है इस संस्था ने, एजुकेशन का, राशन का, हर तरह की मदद का। आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। एक बात मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, हार्ड वर्किंग और डिटर्मिनेशन, दो क्वालिटीज़ अगर आप अपने पल्ले बांध लोगे ना, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन, कि मैंने यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको वहाँ पहुँचने से रोक सके। ये मेरी बातें आजमाई हुई हैं, मैं इन्हीं कारण यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। मुझे बहुत लोग बताते थे, रिश्तेदार भी बोलते थे, यार क्या करेगा ये, कहाँ की सोच रहा है, कहाँ पहुँच पाएगा ये, क्या करेगा ज़िंदगी में। जब ऐसी बातें मेरे कानों में पड़ती थी ना, तो मुझे और जोश आता था, और जोश आता था। तो कौन नहीं, पहुँच के बताऊँगा आपको। और परमात्मा ने सुन ली और एक दिन वहाँ पर पहुँच गया। आज पंजाब में हर एक आदमी मुझे जानता है, हर एक अफसर जानता है कि ये आदमी अपने असूलों से समझौता नहीं करता, ना ही कोई पैसा लेता है, ना ही कोई समझौता करता है, और ना ही गलत काम के लिए किसी की बात मानता है। यही मेरे असूल हैं। इसलिए मैं आपको स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करता हूँ, यही कहता हूँ, अपना तजर्बा ये बताता हूँ कि बड़े बड़े सपने लो, बड़े बड़े सपने लो, फिर उन पर पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत करो। ये सपने रात को वो सपने नहीं है जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो रात को सोने नहीं देते। मेहनत करो और पहुँचो, ऊपर तक पहुँचो। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई किसी का रास्ता रोक नहीं सकता। सेकेंडली, जैसे बोलते हैं ना कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे
एक नारी का हाथ होता है, स्त्री का हाथ होता है। मेरे पीछे इसका हाथ है, गीता का हाथ है। मेरी शादी मुझे इस भर्ती पर होने से पहले ही हो गई थी, हाँ पहले हो गई थी मेरी। तो इससे मुझे बहुत ताकत मिली, बहुत प्रेरणा मिली। ये जोधपुर की आपकी बेटी है, आपकी जोधपुर की मिट्टी से ही ये पैदा हुई है, इसलिए कि मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ तो मुझे गीता जैसी पत्नी आपने। तो इन सभी बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। कौन मिली साथ में? गीता जी मिले, और गीता जी को उल्टा कर दे तो क्या हो जाता है? त्यागी हो जाता है। तो भाई साहब ने जो है पूरा जीवन सत्य पर जिया। तो सत्य कब कर सकता है व्यक्ति? जब त्याग की भावना हो। तो आपके अंदर इतनी त्याग की भावना तो आनी थी, क्योंकि गीता जी साथ आ गए। गीता जी सिखाते ही है। अगर गीता जी नहीं हुए तो क्या त्याग आ सकता है क्या? तो साथ होने के लिए एक बार जोर से तालियां अपने जोधपुर में। अब मैं गीता जी से ही निवेदन करूंगा, क्योंकि जोधपुर के हैं तो अपन सुनना चाहेंगे उनको भी। बाकी रहा ही नहीं है। बाकी बच्चों से जो मैंने देखा है कि बहुत इंस्पायर हुए हैं बच्चे, जो कि माँ मतलब उनको दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, अति उत्तम है। और इनके मतलब क्या कहना चाहिए, इनके पथ पर ही आप चलिए जो आपको सिखाते हैं और अग्रसर रहिए। और जो हस्बैंड ने भी कहा सारी बातें बिल्कुल सच है, और आगे बढ़ते रहिए, इसी में ही आपकी होगा है। और माँ बाप के लिए प्राउड फील कराइए अपने पेरेंट्स को, ताकि वो भी कल को कह सकें और कहें आप ये बात अपने मन में कभी ना आइए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, कैसे पहुँचेंगे, वो बड़े आदमी हैं। नो, ये बात नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं, ऑटो चलाने वाले के बच्चे भी देखे हैं IAS IPS बनते हुए, झाड़ू फेरने वाले के बच्चे भी देखे हैं मैंने IAS IPS बनते हुए। पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोठे भरे यहाँ रह जाते हैं, पता नहीं कल को कदम बाहर निकाला वापस आना या नहीं आना है। सिकंदर की बात मैं बताता हूँ, जानते हैं आप, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर महान, 323 ईस्वी में उसकी डेथ हुई थी बिफोर क्राइस्ट। उसने लगभग सारी दुनिया को जीता। उसने मरते समय उसने 3 बातें बोली थी। एक तो बात उसने ये बोली कि जब मेरा जनाजा उठे ना, तो दुनिया के सबसे मशहूर प्रसिद्ध डॉक्टर मेरा जनाजा उठा के लेके जाए, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि जो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट मशहूर महंगे डॉक्टर थे, वो भी आखिर में सिकंदर को बचा नहीं सके। दूसरी बात उसने ये बोली थी कि जो मेरा धन दौलत है ना, जहाँ से मेरा जनाजा गुजरे रास्ते में बिछा देना, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि सिकंदर के पास कितनी धन दौलत थी, सब यहाँ पड़ी रह गई, सिकंदर गया। तीसरी बात उसने ये बोली कि जब मेरा जनाजा निकले, उसके ऊपर वो चादर डालते हैं ना, कफन डालते हैं, तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता लग सके कि वो सिकंदर जिसने लगभग सारी दुनिया को जितया, आज इस दुनिया तो खाली हाथ जा रहा। इस करके ऐसी भावना मत माइंड में लेके आना कि हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। मेहनत करो, सच्चे मन से मेहनत करो, और डिटर्मिनेशन कि मैंने पहुंचना ही पहुंचना है, यहाँ पर पहुंचना ही पहुंचना है, कोई ताकत नहीं रोक दे आपको। इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूं।